हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द एसबीआई सिक्योरिटीज़ वीकली मार्केट पॉडकास्ट। सबसे पहले हम इंडियन मार्केट्स की क्लोजिंग पर बात करते हैं। तो इंडियन मार्केट्स पूरे हफ्ते में काफ़ी ख़राब रहे। अगर हम देखें तो निफ्टी 50 ने फ्रेश 5 मंथ लो बनाया ड्यूरिंग द वीक। हैवी एफआईआई सेलिंग, डिसअपॉइंटिंग अर्निंग सीजन, हाई सीपीआई रीडिंग, स्ट्रॉन्ग डॉलर इंडेक्स एंड स्पाइक इन यूएस ट्रेजरी यील्ड्स वर सम ऑफ द फैक्टर्स जिसकी वजह से हमें पूरे हफ्ते में काफ़ी सेलिंग देखने मिली है और उसका ज़्यादा नेगेटिव रिएक्शन हमें ब्रॉडर मार्केट्स में देखने मिला। तो पूरे हफ्ते में निफ्टी 50 2.5% नेगेटिव क्लोज हुआ है, सेंसेक्स 2.4% नेगेटिव क्लोज हुआ और यहीं ब्रॉडर मार्केट्स में बीएसई मिड कैप इंडेक्स 3.9% नेगेटिव क्लोज हुआ और बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स 4.6% नेगेटिव क्लोज हुआ। सेक्टर स्पेसिफिक में आईटी सेक्टर को छोड़कर बाकी सभी सेक्टर्स नेगेटिव क्लोज हुए हैं बीएसई में। तो बीएसई पावर, मेटल, कैपिटल गुड्स, पीएसयू, एफएमसीजी, ऑटो इंडाइसेस ये सभी सेक्टर्स अंडर परफॉर्मेंस रहे ड्यूरिंग द वीक। फंड फ्लो साइड में एफआईआईज ने पूरे हफ्ते में 16,031 करोड़ का नेट सेल किया है और इसके अगेंस्ट में डीआईआईज ने 14,257 करोड़ का नेट बाय किया है कैश मार्केट में। अर्निंग सीजन ड्यूरिंग द क्वार्टर कुछ खास नहीं रहे हैं। अगर हम सैंपल डेटा की तरफ देखें तो अ सैंपल ऑफ 1986 नॉन फाइनेंस कंपनीज हैव रिपोर्टेड जस्ट 5.4% ईयर ऑन ईयर टॉप लाइन ग्रोथ एंड इसके अगेंस्ट में एबिटा में हमें 18.1% की गिरावट देखने मिली है ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस और पैट में 3.6% का डिक्लाइन देखने मिला है ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो मोस्टली लार्ज कैप्स लाइक एचयूएल, एशियन पेंट्स, ब्रिटानिया, बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स ये सभी के नंबर्स वीक रहे हैं और इसके अगेंस्ट में आईटी, कैपिटल गुड्स, कुछ बैंकिंग नेम्स, एएमसीज, फार्मा, केमिकल्स, नॉन फेरस मेटल्स एंड डिफेंस सेक्टर्स की कुछ कंपनीज के जो रिजल्ट्स है वो रिलेटिवली बेटर रहे हैं। Now moving on to some of the important economic data releases during the week. So India's CPI grew by 6.2% year on year in the month of October, which was higher than the estimate of 5.1% year on year growth. So elevated food prices mostly were the reasons behind the spike in CPI data. तो वेजिटेबल प्राइसेस में हमें अभी भी काफ़ी इन्फ्लेशन देखने मिल रहा है। Index of Industrial Production, that is IIP data, also came out, which grew by 3.1% year on year in the month of September against a decline of 0.1% in the month of August. US में भी CPI data release हुआ for the month of October, which has shown a growth of 0.2% on a month basis and 2.6% growth on a year on year basis. अब हम कुछ corporate related developments पर बात करते हैं जो हुए हैं during the week. सबसे पहले ऑन द अर्निंग्स फ्रंट कंपनीज जिनके नंबर्स अच्छे रहे ड्यूरिंग द वीक वो थे सेंको गोल्ड, कैंपस एक्टिववेयर, पराग मिल्क फूड्स, टीसीपीएल पैकेजिंग, नैल्को, हिंडाल्को, थर्मैक्स, त्रिवेणी टर्बाइन और कंपनीज जिनके नंबर्स वीक रहे वो थे ब्रिटानिया, बजाज कंज्यूमर केयर, रेडगेन एट्सेट्रा। न्यूज़ ड्रिवन एक्शंस जो हमें देखने मिले हैं ड्यूरिंग द वीक वो थे एल&टी टेक सर्विसेज। कंपनी ने एक डेफिनेटिव पैक्ट साइन किया है टू एक्वायर सिलिकॉन वैली बेस्ड इंटेलीस्विफ्ट फॉर अबाउट $110 मिलियन। सिप्ला को 8 ऑब्जर्वेशंस मिले हैं फ्रॉम यूएस एफडीए फॉर इट्स मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन बेंगलुरु। दीपक नाइट्रेट की एक आर्म ने ट्रिंसियो पीएलसी के कुछ एफिलिएट्स के साथ पैक्ट साइन किया है टू मैन्युफैक्चर पॉलीकार्बोनेट रेजिन्स विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ अबाउट 5,000 करोड़ रुपीस। और इंडिया ग्लाइकोल्स ने प्रीमियम अल्कोहलिक बेवरेजेस मार्केट में फोरे कर लिया है बाय पार्टनरिंग विद अमृत डिस्टिलरीज टू मेक एंड सेल सिलेक्ट अमृत ब्रांड्स। कुछ मेजर ऑर्डर इन्फ्लोज जो हमें देखने मिले हैं ड्यूरिंग द वीक वो थे एल&टी में। एल&टी को एनटीपीसी से एक ऑर्डर मिला है फॉर अबाउट 15,000 करोड़ रुपीस। कल्पतरू प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल को भी काफ़ी ऑर्डर्स मिले जिनका टोटल वैल्यू था 2,273 करोड़। और आइनॉक्स विंड को कंटिन्यूम ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड से 87 मेगावाट्स को ऑर्डर मिला। ये सभी कंपनीज के लिए पॉजिटिव रहेगा ओवर द शॉर्ट टू मीडियम टर्म। So these were the major data points of the market during the week. For key corporate actions which are going to happen in next week, one can refer to our weekly wrap report which is available on our website and the link to view the report is also shared in the description box below. This was all about the weekly market podcast. Thank you everyone for listening. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.